जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय प्रभुपदा 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 शिला गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी ॐ जन्मान्धस्वतन्वयादितरतः चर्थे स्वः विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदा मिथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां शतम् वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत सतसत्परम् पश्चादं यतेतस्य यवशिषेत् स्वस्मि अहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रतिष्ठान्यन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्यहम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्सात् सर्वत्र सर्वदा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यास देव भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज है षष्ठी कृष्ण पक्ष श्रवण महीना। चतुर्थ अगस्त, 4 अगस्त। रैवत नक्षत्र, रेवती, सॉरी रैवत नहीं, रेवती नक्षत्र। धृति योग, गढ़, वणिज करण। और दिन है मंगलवार। आषाढ़ सावन का महीना। ऋतु वर्षा, दक्षिणायन। प्राभाव रौद्र संवत्सर। जय श्री राधे। तो कल से संस्कृत की कक्षा आरंभ हो गई है। आप लोगों में से किसी ने ज्वाइन किया था कल की नहीं? कल इंट्रोडक्शन था और कल वर्णमाला की पढ़ाई हुई। वर्णमाला, देवनागरी वर्णमाला की पढ़ाई हुई। आप में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया? I tried, but I couldn't enter. Why? पता नहीं क्यों। Maybe I'm not technologically very that clear. आप you should take some help. तो उसमें जूम है। जब आप रजिस्टर करते हो ना, तो डेली आपके ईमेल में लिंक आता है, या आप जब लॉगिन करोगे तो आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा लाइव सेशन, वहां क्लिक करो, अपने आप वो खुल जाएगा जूम। आपके मोबाइल में जूम एप्लीकेशन डाउनलोड रहना चाहिए। हाँ, तो आप जब व्योम एप्लीकेशन डाउनलोड किया, व्योम संस्कृत फ्रॉम होम एक एप्लीकेशन है, डाउनलोड किया? तो एक एक एप्लीकेशन है संस्कृत फ्रॉम होम, उसमें लॉगिन करो। बट उसमें रजिस्टर पहले लैपटॉप से करो। लैपटॉप से रजिस्टर करना पड़ेगा, लॉगिन करो। और वहां से अपने डैशबोर्ड पे जाओगे, डैशबोर्ड पे आएगा लाइव सेशन, या रिकॉर्डेड सेशन भी उसमें रहता है। कोर्स में जाओ, आ जाएगा। और या तो आप आपको ईमेल पे रोज भेजता है वो लोग। आज भी देखो आ गया होगा ईमेल शेड्यूल। वाई नॉट गोइंग? दूसरी चीज बता। है बट रिकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह है। नहीं 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 नहीं, अभी रिकॉर्डिंग आएगा, रिकॉर्डिंग भी नहीं आएगा। अभी तो कल ही सेशन हुआ है, तो 24 घंटे बाद, कल के सेशन 24 घंटे बाद आएगा। हाँ जी। लैपटॉप में आ रही थी, लेकिन व्हाट्सएप से कनेक्ट हो गया था। व्हाट्सएप पे तो किससे कैसे हुआ था? व्हाट्सएप में नहीं होता ना। नहीं, व्हाट्सएप पे लिंक भेजा था उन्होंने, तो उससे कनेक्ट हो गया था। हाँ ठीक है, बढ़िया है, जैसे भी ठीक है। तो मेन है कि व्योम, व्योम आपने कल अटेंड किया? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, थैंक यू। नहीं, वो आता है ऑलरेडी, व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, आता है ग्रुप। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भेजा हुआ है, उसमें ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, उसमें ऑटोमेटिकली आता है। तो दूसरी चीज ये है कि, और कुछ लोगों, अगर 500 ही है उसमें, जूम में कैपेसिटी 500 है, अगर 500 से अधिक होगा तो आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे। इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले ही लॉगिन कर लो, 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। वो सुबोधनी माता जी ने कल अमेरिका से ट्राई किया, लेकिन वो नहीं ज्वाइन कर पाई, बिकॉज कोटा वाज ओवर, है ना? हाँ, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तो someone sent a recording in our this WhatsApp group. No, वो recording cannot be sent.
Recording cannot be sent. No, there is no option to send the link. You have to go to Beom application और वो लर्न फ्रॉम होम, संस्कृत फ्रॉम होम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसके अंदर में रिकॉर्डिंग होता है कोर्स के अंदर। आप, हाँ यस, उसमें होगा। माता जी, आप थोड़ा सा किसी यंगस्टर से टेक हेल्प, ठीक है? और else sometime in day you call me, I will tell that youngsters how to go, how to do it, ठीक है? बट जरूर सीखो, जितना लोग सीख सकते हो सीखो। ये बहुत बेसिक क्लास है और यहाँ से आपकी रनवे ऑफ संस्कृत विल बी स्टार्टेड। सो कति जना संस्कृत एव रुचि प्रकटयति इति अहम न जानामि, किंतु यद्यपि बहु बहु जनाः अपि संस्कृतं रुचि यद दृश्यते तर्हि संस्कृत संस्कृतेन शास्त्रम अवगमनम अति सरलम भवेत। ऐसा हो जाएगा। और हम एक शास्त्र को संस्कृत में समझने की कम्युनिटी, समुदाय, समुदाय जो है ना, कम्युनिटी समुदाय हम क्रिएट करेंगे। उसमें से उसके स्टूडेंट भी आएंगे, व्योम वाले स्टूडेंट भी आएंगे, और अपने वाले जो स्टूडेंट आ सकते हैं आएंगे, नहीं आएंगे तो घर पे मटर पनीर खाएंगे। तो तो, तो वो लोग भी आएंगे। तो अब उस ये बेसिक के बाद मेरा काम है कि मैं क्या करूँगा, संस्कृत शास्त्र को संस्कृत में ही समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे सेशन। उसमें सबसे पहला एक होगा, पहली बुक हम पढ़ेंगे वो है संजय उवाच। दूसरी बुक से पढ़ने वाले हैं हम नारायणीयम। तीसरी बुक हम पढ़ने वाले हैं पहले रामायण, और फिर गीता, और फिर गीता के बाद भागवतम। ये सोपान है। तो संजय उवाच एक पतली सी किताब है जो संजय की आत्मकथा है। तो उसको कंप्लीट करते करते तो संस्कृत ऐसे बोलने लग जाओगे, या मतलब समझने लग जाओगे, या लिखने भी, लिखने तो नहीं, लिखने तो ऑनलाइन आपकी, मतलब समझना पढ़ना बोलना अच्छे से आ जाएगा। तो पहला जो कोर्स होने वाला है वो संजय उवाच, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ संजय। संजय है कि नहीं? संजय एक बहुत बड़े विद्वान थे। संजय को बहुत सिद्धियां थी, और संजय गुरु भी थे, वो गुरुकुल चलाते थे हस्तिनापुर में, है कि नहीं? तो संजय कोई मत समझना संजय एक असिस्टेंट है, मात्र असिस्टेंट है धृतराष्ट्र का, या सारथी नहीं। संजय बहुत बड़ा विद्वान था, गुरु था, टीचर था। वो पांडवों और कौरवों को पढ़ाया भी था कुछ दिन। कुंती देवी छुप छुप के भेजती थी अपने बच्चों को संजय के पास पढ़ने के लिए। और वो महल की महर्षि वत्सल के वल्कल के पुत्र थे। है, संजय बहुत बड़े विद्वान थे, टीचर थे। तो संजय उवाच समझोगे ना, तो पूरा महाभारत तो ऐसे ही समझ में आ जाने वाली है। तो संजय उवाच पहला बुक होगा। तो इसलिए बेसिक कर लो। और अगर शास्त्र उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो, क्योंकि उसमें फिर संस्कृत ही संस्कृत रहेगा, नो हिंदी। हिंदी समटाइम इंग्लिश समटाइम रहेगा, बट देन 90% विल बी ओनली संस्कृत। एंड देन कुछ दिन के बाद 100% विल बी संस्कृत, और बहुत बेसिक संस्कृत होगा, ऐसा नहीं लिटरली संस्कृत है। ना ना, विद्वत संस्कृत न भवेत, न भविष्यति, एक्चुअली न भविष्यति। साधारण संस्कृत, बोलचाल भाषायाम संस्कृत, सरल संस्कृत भवेत, ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि ज्वाइन कर लो। आज कल इंट्रोडक्शन था, जिन्होंने छोड़ दिया आज उसको ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज से शुरू करो, कल का रिकॉर्डिंग सुन लेना। और लेट अस सेलिब्रेट दिस मंथ एज ए संस्कृत मंथ। तो संस्कृत मंथ के बाद मैं थोड़ी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ कि शास्त्र को, अब जो लोग अभी सीख रहे हैं उनको आगे प्रगति करना है। तो प्रगति कैसे करेंगे वो लोग? तो आगे के लिए कोई कोर्स ही नहीं है। तो इसलिए सरल संस्कृत में शास्त्र को समझने के लिए फिर मेरी क्लास होगी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे। वैसे होता क्या है, 1000 लोग ज्वाइन करते हैं, 20 लोग ही इंटरेस्टेड होते हैं, अल्टीमेटली देखा है मैंने, 0.02%। फिर भी 20 लोग काफ़ी है। और कोई सीखे ना सीखे, मैं तो सीख जाऊंगा। और कोई सीखेगा नहीं सीखेगा, पर मैं पक्का है कि मैं तो जरूर सीख जाऊंगा। मेरी अभ्यास तो, और किसी की अभ्यास हो ना हो, मेरी अभ्यास तो हो ही जाएगी, पक्की बात है।
तो इसलिए मैं थोड़ा स्वार्थी हूँ, अपने अभ्यास के चक्कर में सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। ठीक है। हरे कृष्णा। स्वार्थी बनना भी चाहिए, समझे। ऐसी स्वार्थी बनना अच्छी बात है। अब जैसे भागवतम देखो, ये भी स्वार्थ से ही पढ़ रहा हूँ मैं, पढ़ तो मैं अपने ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ अच्छे से पढ़ रहा हूँ। तो आप लोग को जितना फायदा नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा हमको फायदा हो रहा है भागवतम पढ़ने का, सुनने का। है कि नहीं। ऐसी स्वार्थी तो अच्छी बात है। चलिए, कोई बात नहीं है। वैसे किसी भी कक्षा में टीचर को ही ज्यादा फायदा होता है, इसलिए टीचर बनो। महाप्रभु ने ये इसलिए कहा था, गुरु बनो। टीचर बनोगे तो ज्यादा सीखोगे। शिष्य भी रहना है, शिष्य रहते हुए टीचर बनो। अगर शिष्य नहीं बने तो सीखोगे नहीं, तो टीचर कैसे बनोगे। लेकिन टीचर बनना जरूरी है। वह शिष्य, शिष्य क्या, जो टीचर ना बने। गुरु के ऋण का उपकार कैसे चुकाओगे, शिक्षा आगे दे के। आपने आगे शिक्षा दे दिया, तो जिससे शिक्षा लिया उससे ऋण आपका मुक्त हो गया। और हम सब वेद व्यास महाराज से ले रहे हैं शिक्षा, जिन्होंने पुराण महाभारत जैसी ग्रंथों का रचना किया है। और यदि हम आगे नहीं देंगे तो वेद व्यास के प्रति हमारी ऋण चुकता नहीं होने वाला है। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सम्यक रूपेण पठनम, सम्यक रूपेण पाठनम, पठन पाठनम। आज दसम स्कंद से भगवान की लीला से 43 त्रिचत्वारिंशत त्रिचत्वारिंशतो अध्याय, इसका हम लोग। अच्छा, दूसरी चीज मैं बता दूं, ये संस्कृत जो कोर्स चल रहा है उसके बाद मैं डायरेक्ट गीता पे नहीं आ रहा हूँ। पता है गीता पे क्यों नहीं आ रहा हूँ? क्योंकि वो बाहर, वहां के लोग समझेंगे ये हरे कृष्णा वाले सीधा गीता पे ले जा रहे हैं, मतलब ये सीधा इस्कॉन में सबको घुसाएंगे। तो उनको ये नहीं बोलना है कि हम भक्ति के मार्ग पे ला रहे हैं, तुमको इस्कॉन में ला रहे हैं, या हम गौड़िया मठ में ला रहे हैं, या हैं। उनको धीरे धीरे लाएंगे। जैसे पहले संजय उवाच, संजय उवाच एक कॉमन किताब है कि नहीं, उसमें गीता भी नहीं है लेकिन पूरा गीता भी है। मतलब नाक को पकड़ना है बट टेढ़े तरीके से, ताकि उन लोगों को ये ना पता चले कि ये जो है इस्कॉन वाले, चूंकि वो जैसे ही हमारे देखेंगे तिलक उलक तो समझ जाएंगे भाई भाई बाबा इस्कॉनियन है। या बाबा गौड़िया है। तो इसलिए थोड़ा उन लोगों का जो कंजर्वेटिवनेस है उसको, पहले संजय उवाच, फिर रामायणियम, फिर वासुदेव उवाच, है ना। हाँ हाँ, मालूम मालूम मालूम, वो थी वो। हाँ पुस्तक है और बढ़िया, भगवान की लीला है वो। वो भी भागवतम ही है। लेकिन रामायणियम बड़ा नहीं, छोटा संक्षिप्त रामायणियम, वो साउथ इंडिया में रामायणियम चलता है ना। तो भागवतम ही है। संजय वाचा गीता हो जाएगा, संजय वाचा गीता हो जाएगा, और रामायणियम भागवत हो जाएगा। और उसके बाद फिर, सॉरी, नारायणियम, नारायणियम, और फिर वसुदेव, फिर रामायण, और उसके बाद आएंगे। उसके बाद तो लोग बड़ा इंटरेस्टेड हो जाएगा। हाँ करेक्ट, सही कहा माता माता जी, क्या बोला, नारायणियम, यस नारायणियम। और फिर रामायणियम भी होगा। अब वसुदेव होगा, पहले संजय उवाच, नारायणियम, वसुदेव, उसके बाद ये रामायणियम। और रामायणियम के बाद आएंगे हम एक्चुअल भक्ति लेसन पे। तब तक तो लोग बहुत हम हमारी वाणी से सेट हो जाएंगे, तब तक तो बहुत सारे फॉलोअर बन जाएंगे, है कि नहीं। और उसके बाद तो जो देंगे वही लेगा वो लोग। तो इसलिए पहले हम गीता शुरू नहीं करेंगे। समझ गए। क्या समय चाहिए, व्हाट समय चाहिए, जितनी देर क्लास चलेगी उतनी सही समय चाहिए, और क्या, 1 घंटा 2 घंटा, 1 1.5 घंटा। संजय संजय वाचा कोई 15 20 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन संजय वाचा अगर पूरा किसी ने सुन लिया समझ लिया, तो संस्कृत के तो आप मतलब समझो कि आप बोलचाल की भाषा प्लस बेसिक सारी कुछ समझ में आ जाएगा। और संजय वाचा में जितने शब्द हैं ना, उतने सारे शब्द गीता में हैं। ब्यूटी देखो, संजय वाचा जितने शब्द हैं उतने सारे शब्द गीता में हैं।
तो इसलिए वो बहुत अच्छे से वो प्रोग्रामिंग है। अब पता नहीं क्यों भगवान की कृपा से मेरी तैयारी बहुत पहले से थी, इसलिए ये सारे किताब मेरे पास अवेलेबल है। ये कहते हैं ना कि प्लानिंग पहले कभी होती है, एग्जीक्यूशन कब होता है, समय आने पे होता है, भगवान जाने कब होता है, लेकिन है कि नहीं, होता है। तो चलो आज कुछ और लीला देख लेते हैं। शुक उवाच, श्री शुक उवाच, अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचो परन्तप, मल्लदुन्दुभिनिः श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतुः, रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मिन्नागम् अवस्थितम्, अपश्यत् कुवलया पीडं कृष्णो अम्बष्टप्रचोदितम्, बद्ध्वा परिकरं शौरिं समूह्य कुटिलालनगान् लालकान्, उवाच हस्तिपं वाचा मेघनादगभीरया, अम्बष्टाम्बष्टमार्गं नौदेय पक्रमं माचिरं, नो चेत् सकुञ्जरं त्वक्त्य नयामि यं साधनम्। एवंभिः भर्त्सितो अम्बष्ठः कुपितः कोपितं गजं, चोदयामास कृष्णाय कालन्तकयमोपमम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपदकमलं शिखरोन् वैष्णवांश, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधाकांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय च, पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज आगे कथा को बढ़ाते हैं, कहते हैं परीक्षित जी, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगारे की ध्वनि सुन करके रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। श्रुत्वा द्रष्टुम उपेयेतु मल्लदुन्दुभि निर्घोषम। मल्ल युद्ध का जो दुदुम्भी बजा, उसका घोषणा हुआ, निर्घोषम, श्रुत्वा सुन करके, द्रष्टुमुपेयतुः रंगद्वारम समासाद्य तस्मिन् नागमवस्थितम। जैसे ही भगवान रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचे, पहुंचकर देखा कि वहां पर महावत की प्रेरणा से कुवलया पीढ़ नाम का हाथी खड़ा है। महावत जो हाथी का चालक होता है उसको महावत कहते हैं। तो महासाध्य, महासाध्य यहाँ पे शब्द का प्रयोग हुआ है, महासाध्य। रंग द्वारम, रंग द्वार पे, महासाध्य तस्मिन नागम अवस्थितम, अपश्यत कुवलया पीडम कृष्णो अम्बष्ट प्रचोदितम।
अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या की, सब समझ गए क्या होने वाला है। कमर कस लिया, घुंघराली अलकें जो लटक रही थी उसको समेट लिया, मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा। क्या कहा? अम्बष्ठाम्बष्ट मार्गम नौ देहि पक्रममाचिरम। ओ महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दे, हमारे रास्ते से हट जा। अरे सुनता नहीं क्या, देर मत कर। नोचेत संकुचरम त्वा अद्य नयामि यम साधनम। भगवान ने कहा नोचेत संकुचरम, अगर रास्ता नहीं दिया, नोचेत, ये जानते हो चेत, ये भी आप लोग इसी कोर्स में कल संस्कृत जो शुरू हुआ है ना, उसमें आप लोग पढ़ोगे चेत का प्रयोग। रास्ता दे दे, नहीं तो, नहीं तो बोलेंगे नो चेत। हम दोनों को रास्ता दे दे, मार्ग से हट जा, नहीं तो हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूं। त्वाम अद्य, अभी, नयामी यम साधनम। नयामी बोलते हैं भेजना, किधर? यम साधनम, यमलोक को। सदन, सदन किसको कहते हैं? सदन कहते हैं भाई, सदन किसको कहते हैं? सदन समझते हो ना, सदन, घर, यस, बट विशेष घर। सदन मतलब विशेष, विशेष जगह जहाँ पे डिसीजन होता है, सदन उसको कहते हैं। जैसे संसद है ना, संसद में सदन होता है, तो सदन में जहाँ के दंड मिलता है, न्याय मिलता है, उसको सदन कहते हैं। घर होता है बट देन वो न्याय का घर होता है, सदन। ठीक है ना? यम साधनम, यम के यहां पर भेज देंगे हम। नयामी, भेजना, नयति, है ना? तो कब? आज, तत्व अद्य, आज ही, नोचे संकुजरम, ये कुजर, ये कुंजर, कुंजर किसे कहते हैं? हाथी को। सकुंजरम अर्थात हाथी के साथ, तत् अद्य तुमको नयामी भेज दूंगा। कुत्र? यम साधनम, यम लोकेन, तरही ददाति मार्गम, नोचेत नयामी यम साधनम। समझे? अच्छा, भगवान ने जब यह बात महावत को इस प्रकार धमकाया, धमकी है ना, धमकाए, इसको धमकी कहेंगे। तो जब धमकाया, तब वो महावत क्रोध से तिलमिला उठा। उसने काल, मृत्यु और यमराज की तरह अत्यंत भयंकर कुवलया पीठ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। ये कुबलया पीठ हाथी जानते हो कौन हाथी है ये? अरे यह वही हाथी है जिसको परास्त किया था कंस ने। ये पहले था किसके पास? जरासंध के पास था ये। और जरासंध ने कंस के बल को, पराक्रम को चेक करने के लिए ये कुवलया पीठ लाया था। और इस कुवलया पीठ को कंस ने पटक दिया था। तब समझ गया जरासंध कि वास्तव में कंस बलवान है। तो उसने सोचा कि इससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, इसको बल्कि दोस्त बना लेना चाहिए। तो दोस्त क्या बनाएगा? तो कैसे बनाए दोस्त? बोले कि चलो बेटी को दे दो, दामाद रहेगा तो अंडर में रहेगा। वैसे तो इतना बड़ा बलशाली व्यक्ति अंडर में नहीं रहेगा ना, तो इसलिए दामाद बना लिया, बेटी दे दो।
तो इसे क्या होगा? तो इसलिए कुवलया पीठ भी दे दिया, बेटी भी दे दिया, बोला कि अब तुम मेरा दामाद बस। इसलिए अपने से बलवान व्यक्ति से नाते रिश्ता दोस्ती कैसे कुछ कर लेना चाहिए, पंगा नहीं लेना चाहिए। वही कुवलया पीठ। अच्छा, कुवलया पीठ के बारे में बताऊं आपको। इस कुवलया पीठ के जो जो कंस के पास कुवलया पीठ था ना, उसकी शक्ति कितनी थी, सुनो। कहते हैं कि 10,000 हाथी के बल के बराबर एक हाथी का सरदार होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अरे, 10,000 हाथी के बराबर होता है एक हाथी। उस हाथी का क्या नाम है? उसके 10,000 के बराबर होता है ऐरावत, ऐसा करके है कुछ, मतलब कुवलया पीठ की शक्ति। आपको पता है? किसको पता है यहाँ? ऐरावत। ऐरावत, हाँ। नहीं, उसमें ऐसा है कि एक ऐरावत के पास 10,000 हाथियों का बल होता है। नहीं, ऐरावत से नीचे भी एक हाथी होता है। सामान्य 10,000 हाथी हो तो उसके बराबर में एक हाथी होता है, उसका नाम कुछ कुछ ऐसा ही है। आ, ये, और उसके 10,000 हाथी के बराबर फिर ये कुवलय पीठ है, ऐसा बताया जाता है। तेज महान बलवान हाथी था, समझे? तो कंस को तो भरोसा था कि ऐसा बलवान हाथी से तो कोई किसी का बचना मुश्किल है। अभी तक इस हाथी का प्रयोग हुआ नहीं था, आज प्रयोग हो रहा है। तो कुवलय पीठ हाथी के बारे में शायद सुखदेव महाराज बताएंगे उसकी कितनी शक्ति थी। ये बात परम किसी भागवत में तो नहीं, बट किसी और पुराण में या कहीं से। तो कुवलय पीठ के कान पर बजाया उस महावत ने, और हाथी के कान पे यदि मारोगे ना तो वो क्रोधित हो जाता है। और क्रोध में सामने देखिएगा नहीं कौन है। हाथी जल्दी क्रोधित नहीं होता है, लेकिन जब होता है तो संभाल में नहीं आता है। नगर के नगर तोड़ ताड़ के बराबर कर देता है हाथी। जंगल के जंगल पेड़ सब उखाड़ देगा। बहुत भयंकर क्रोध होता है उसको, अगर होता है तो। अगर एक तो होता नहीं है, मोटे ताजे लोग होते हैं ना, उनको क्रोध नहीं आएगा, लेकिन क्रोध आता है तो भाई भयंकर। और और ऊपर से उस महावत ने क्या किया कि भगवान कृष्ण की ओर बढ़ाया हाथी को। कोल्या पीठ ने भगवान की ओर झपट कर बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया भगवान को। लेकिन भगवान सूंड के बाहर सरक के आ गए। इतनी मोटी सूंड, भगवान पतले। उसे एक घुसा जमा कर उसके पैर के बीच में जाके छिप गए। उन्हें अपने सामने न देखकर कुबलया पीठ को और क्रोध हुआ, और उसने सूंघ कर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ भी लिया। लेकिन फिर भगवान ने भी बलपूर्वक अपने को छुड़ा लिया कुबलया पीठ से। बताओ, छोटे से नन्हे से 12 साल के बालक। और इसके बाद भगवान उन बलवान हाथी की पूंछ पकड़ लिया, खेल खेल में उसको 100 हाथ तक घसीट ले आए। बताओ, 100 हाथ घसीट लिया पीछे, जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाता है। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़े के साथ खेलते थे पूंछ पकड़ के, वैसे ही उसकी भी पूंछ पकड़ ली और उसे घुमाने लगे और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता तो वे बाएं आ जाते, बाएं से घूम के पकड़ना चाहता हाथी तो दाएं आ जाते। इस प्रकार से दाएं बाएं चलते रहते। इसके बाद कुछ देर तक खेल चला, उसके बाद हाथी के सामने आ गए और भगवान ने एक घूसा जमाया, और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार इसके सामने से भागने लगे, मानो वह अब छू लेता तो तब छू लेता।
भगवान कृष्ण दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का भी अभिनय करते, झट से उठकर भागने खड़े हो जाते। और उस समय वह हाथी क्रोध से जल भुन रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे। जब कुवलया पीठ का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया, तब वह भी चिढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा, तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेलते ही खेलते उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। हाथी का ही दांत उखाड़ के हाथी को मारा और महावत का भी कल्याण कर दिया। अब वही दो हाथ दो दांत दोनों भाई उठाए और मरे हुए हाथी का और हाथी दांत को लेकर के रंग भूमि में प्रवेश किया। बताओ, हाथी दांत तो ऐसी एक प्रकार का शोभायमान वस्तु है, एंटिक्स है। ऐसे एंटिक्स को लेकर के पहुंच गए, कितना अच्छा लग रहा है। देखने योग्य थी उनकी शोभा भगवान की। कंधे पर हाथी का दांत, शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था। मुख कमल, पसीने की बूंदें थोड़ी जमल झलक रही थी। पसीने आ गए थे, कुवलया पीठ को मारा था। बोले भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथ में कुवलया पीठ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्य को भगवान कैसे देख रहे थे? पहलवान को भगवान का शरीर वज्र की तरह दिख रहा था, कठोर। स्त्रियां को, जो स्त्रियां देखती थी भगवान को, तो काम साक्षात मान लो कामदेव मूर्तिमान हो। गोपों को दुष्ट दिखते, गोपों को अपने स्वजन और दुष्ट राजाओं को दंड देने वाला शासक की तरह दिखते दिखते थे भगवान। और माता पिता के बड़े 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 बुजुर्गों के सामने भगवान शिशु दिखते थे। कंस को भगवान साक्षात मृत्यु दिखते थे। अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि ऋषि वंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़ते थे। सबने अपने अपने भाव के अनुसार, किसी ने भगवान को रौद्र रूप में देखा, किसी ने अद्भुत रूप में, किसी ने श्रृंगार रूप में, किसी ने हास्य रूप में, किसी ने वीर रूप में, किसी वात्सल्य रूप में, कोई भयानक रूप में, कोई विभत्स रूप में, कोई शांत रूप में, कोई प्रेम भक्ति रस के रूप में। सबने भगवान को अपने अपने दृष्टि से, अलग अलग चश्मे से अलग अलग दर्शन किया। लिखा है, मल्ला नाम शनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो असतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः मृत्युः भोजपतेः विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां विष्णुनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। हतं कुवलया पीढ़ं दृष्ट्वा तावपि दुर्जयौ कंसो मनस्वपि तदा विजय नृप। वैसे तो कंस बड़ा वीर था, धीर वीर था। देखो, वीर में यदि धीर होना तो अच्छी क्वालिटी होती है। वीर होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वीर के साथ धीर होना, ये बहुत अच्छे गुण होते हैं। कंस में ये गुण था, धीर वीर था कंस। समझे? फिर भी जब उसने देखा कि कुवलया पीठ को मार डाला, तब उसकी समझ में यह बात आ गई कि इसको जितना तो बहुत कठिन है। जिसने धनुष को तोड़ डाला, जिसने कुवलया पीठ को मार डाला,
आज तक बाल बाका नहीं कर पाया कोई भी उसका अनुचर सहयोगी, अभी भी कंस को समझ में नहीं आया। अरे मृत्यु से ही बचना चाहते हो तो भगवान के शरण में चले जाओ। और तुम कौन सी मृत्यु से बच पाओगे भगवान के शरण में जाने के बिना? वास्तव में मृत्यु से तो व्यक्ति भगवान के शरण में ही बच सकता है। जिस मृत्यु को टालने के लिए तुम इतना मेहनत कर रहे हो, हैं, कंस अपने मृत्यु को टालने के लिए, देखो एक बात विचार करो कि कंस अपने मृत्यु को टालने के लिए इतना कुछ प्लानिंग किया, इतने अपने सहयोगियों का सहयोग लिया, लेकिन कभी भी सफल नहीं हुआ। यहां पर धनुष तोड़े, कुबलया पीठ को मारा, अभी भी सामने खड़े हैं, जान गया कि इनको मारना कठिन है, इनसे जीतना बहुत कठिन है, फिर भी आसुरी स्वभाव से उसको यह नहीं समझ में आ रहा है कि यदि मेरी प्राण यदि बहुत ही प्यारी भी है तो इसी भगवान के शरण में चले जाओ। क्योंकि वाकई में जो अपना प्राण बचाना चाहता है वो तो वह रास्ता ढूंढेगा ना जो सबसे सरल रास्ता हो, सबसे शॉर्ट, श्योर शॉर्ट रास्ता हो। तो श्योर शॉर्ट रास्ता इतने कोशिश करने के बाद यह एक ही बात निकल के आता है कि यह बलवान है हमसे और इसके शरण में चले जाओ। लेकिन भगवान को देख करके वो बहुत घबरा गया। नहीं, यही आश्रय स्वभाव की सबसे बड़ी विडंबना है। बताओ, कंस ने अपनी मृत्यु टालने के लिए क्या नहीं किया। भविष्यवाणी सुनते ही देव की वसुदेव को कैद कर दिया, बालकों की हत्या की, अनेकों असुरों को भेजा, धनुष यज्ञ की योजना से, कोल्यापीठ जैसे महाबली हाथी को खड़ा किया है। भाई सामान्य बुद्धि भी यही कहेगी कि इतने प्रयास के बाद भी जब सफल नहीं मिली तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये मुझसे अधिक शक्तिशाली है। यदि वास्तव में अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो सबसे निश्चित और सरल उपाय यही है कि उसी भगवान के शरण में चले जाओ जिसे तुम आज तक जीत नहीं पाए हो। और यदि शत्रु अजय है तो उसके शरण में जाना ही बुद्धिमानी है। यदि शत्रु अजय है, लेकिन कंस ऐसा किया नहीं, नहीं कर सका। क्यों? आसुरी स्वभाव। आसुरी स्वभाव में यह है कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या के कारण सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा आसुरी स्वभाव में यही होता है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। यह आसुरी स्वभाव है। समझे? भगवान ने गीता में एक बात कहा है, पता है क्या? आसुरी स्वभाव के लक्षण बताया है। आसुरी संपदा और दैविक संपदा के लक्षण बताया ना भगवान ने गीता में। 16वें अध्याय में देखो, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृता ममात्म परदेहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूयका। मम आत्म परदेहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूयका। क्या? अहंकारम बलम दर्पम, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, ये सब आसुरी स्वभाव के लोग इसका आश्रय लेते हैं और अपने तथा दूसरे के हृदय में स्थित मुझ से भी द्वेष करते हैं। ये भगवान कह रहे हैं कि जो आसुरी स्वभाव के आश्रय लेते हैं वो उसके हृदय में मैं हूं और मैं सबके हृदय में हूं। वो मुझसे भी द्वेष करता है जो आसुरी स्वभाव के। भगवान ने 16, इसलिए भगवान के सामने आने से कोई भगवान की शरण में नहीं आ जाता। आप कहोगे अरे भगवान तो सामने आ गए, तो भगवान जब सामने आ गए तो फिर कंस शरण में क्यों नहीं गया? तो एक बार बताऊं, भगवान के सामने आने से कोई शरण में नहीं जाता।
युधिष्ठिर दुर्योधन के सामने भी भगवान थे, भगवान के शरण में गया दुर्योधन? दुशासन गया भगवान के सामने? सामने था ना, शरण में गया नहीं गया? वही धृतराष्ट्र भगवान कान में जाके समझा रहे हैं, गया नहीं गया? तो क्या पता चलता है? भगवान के संगति से जरूरी नहीं है कि व्यक्ति अपना स्वभाव छोड़ दे। भगवान की संगति पा करके भी व्यक्ति चाहे तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है। तो बोले किसके संगति में भी छोड़ता है? भक्त के संगति में। अपना आसुरी स्वभाव भक्त के संगति से, सत्संग से छूटता है आसुरी स्वभाव। यदि यही कंस भक्तों के संग में होता, दुष्ट के संग में ना रह के भक्त के संग में होता, तो भक्त उसको सही सलाह देते और बदल जाता ये। लेकिन उसके संग कैसे थे? चाणूर, मुष्टिक, तोशल, पता नहीं कैसे कैसे उसके मंत्री महामंत्री भी थे। तो दुष्टों के संग की वजह से कंस भगवान का शरण में नहीं गया, जबकि भगवान के सामने आने के बावजूद भी। इसलिए यदि मेरे सामने भगवान आ जाएंगे, फिर भी मैं भगवान के शरणागत नहीं हो सकता हूं। भगवान के शरणागत तो शरणागत भक्तों के संग में रहने से ही संभव होता है। इस बात को नोट कर लो। भगवान के दर्शन से नहीं होता है। भगवान के दर्शन के बावजूद भी आप माया में पड़ सकते हो, लेकिन भक्त के संग में रहने से माया में नहीं पड़ोगे। भगवान अब कौन है जो भगवान के संग में रह करके भी माया पर गया? पड़ा ना। अरे ध्रुव जी, प्रहलाद जी, ये तो बड़े बड़े वैष्णव हैं, भगवान से मिले, भगवान से वरदान लिया, फिर भी माया में गए, और माया में गए तो भूल ही गए भगवान को कि मुझे भगवान ने दर्शन भी दिया था, मैंने इतनी तपस्या की थी, ये भूल ही गए। फिर नारद जी आते हैं उनको याद दिलाने के लिए। तो ये सब भक्तों के संग, इसलिए भगवान के भक्त भगवान के संग नहीं मानते। भगवान के भक्त भगवान के अपने भक्तों का, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मानते हैं। तो भगवान के सामने आने से भी कोई भगवान के शरण में नहीं आ जाता। शरणागति के लिए क्या चाहिए? विनम्रता, अहंकार का त्याग है, और भक्त का संग होगा तभी होगा। विनम्र व्यक्ति के के पास रहने से विनम्रता आएगी। अहंकार शून्य व्यक्ति के पास में रहने से अहंकार शून्यता आएगा। अहंकारी के पास रहने से अहंकार बढ़ता है नहीं। भाई डॉन के साथ में रहोगे तो कैसा रहेगा? डॉन आपको लगेगा मैं भी लिटिल डॉन मैं भी हूं। नहीं। तो विनम्र भक्तों के संग, अहंकार त्याग किए हुए भक्तों के संग, और जो भक्त भगवान को ही एक मात्र रक्षक मानते हैं, उनके संग में रहने से हमको भाव पैदा होगा कि हम भगवान ही एकमात्र हमारे रक्षक हैं। कंस के पास भगवान हैं, सामने खड़े हैं, पर शरणागति नहीं थी। गजेंद्र के पास कोई बल था? कोई बल नहीं था। गजेंद्र के पास कोई बल था? 1000 वर्ष तक गजेंद्र ने क्या किया? ग्राह से लड़ता रहा, निर्बल हो गया है। गजेंद्र निर्बल हो गया लड़ते रहते 1000 वर्ष तक। तो गजेंद्र के पास कोई बल नहीं था, गजेंद्र के पास कोई बल नहीं था, लेकिन गजेंद्र के पास क्या थी? शरणागति। कंस के पास 10,000 हाथी से भी अधिक बल है, लेकिन क्या नहीं है? शरणागति नहीं है। तो बल होने नहीं होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है तो शरणागति होने से। बहुत बड़ी रिलेशन है यहां पर। भगवान के सब, भगवान आ गए कंस के सामने, लेकिन क्या देखो, समझ रहे हो? इसलिए भगवान से भी अधिक महिमा भगवान के भक्तों की हुई है। तो क्या बताएं, गजब का दुनिया बनाया भगवान ने। कुछ समझ में नहीं आता है, किधर से इधर से समझो तो इधर निकल जाती है, इधर समझो तो इधर फिसल जाता है बुद्धि, और इधर समझ नहीं आता तो बुद्धि इधर फिसल जाता है नहीं। ऐसा ही कंफ्यूजन क्रिएट किया भगवान ने। वास्तव में
कन्फ्यूशियस वालों को ही कन्फ्यूजन है भगवान के प्रति। बाकी भक्तों जिन्होंने भगवान को समझ लिया है उनके लिए भगवान सरल हैं, और कन्फ्यूशियस के लिए कन्फ्यूजन है। तो हम लोग कन्फ्यूशियस ना करें बने हैं। भगवान को कैसे दिखा वहां के लोग, भगवान के दोनों हाथ कैसे हैं, अजान बाहू, लंबी लंबी बाहें थी उनकी जो घुटनों तक टच हो रही थी। भगवान को कैसा देखा कंस, पुष्पों के हार, वस्त्र आभूषण आदि से उनका भेष विचित्र हो रहा है। ऐसा लगता है मानो उत्तम भेष धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हों, दो नट नाचने के लिए आए हों, जिनके नेत्र पर एक बार उन पर जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते, बस यही लगता, और उनके नेत्र लग ही जाते उनके चेहरे मोहड़े पे। यही नहीं, वे अपनी कांति से उसका मन भी चुरा लेते जो भगवान के ऊपर देखता। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायमान हुए। आज कंस को याद आ रहा होगा, एक जमाना वह था, एक समय वह था जब आकाशवाणी हुई, और आज वही समय आ गया है जब आकाशवाणी सत्य भी हुई। वहां मंच पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न भये कि उनके नेत्र से मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा भर गया। नेत्रों के द्वारा समझो उनकी मुख माधुरी का पान कर करके तृप्त ही नहीं हो रहे हैं वहां भगवान को देख करके। नेत्र से सब मानो पी रहे हैं भगवान को, जीवा से मानो चाट रहे हो, नासिका से मानो सूंघ रहे हो, भुजाओं से सब भगवान को हृदय से सटा रहे हो, मन ही मन सब कुछ हो रहा है। उनके सौंदर्य गुण माधुर्य निर्भयता मानो दर्शकों को उनकी लाल लीलाओं का स्मरण करा दिया, और वे लोग आपस में उनके संबंध में देखी सुनी बातें कहने सुनने लगे। सब घुन 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 भन 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 होता है ना, आपस में बात करते हैं तो सब भनभनाने लगे क्या, अरे ये दोनों साक्षात नारायण के अंश हैं, इस पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं। अंगुली से कुछ लोग दिखा रहे थे, ये देख रहे हो, ये सांवले से काले काले, ये कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, सांवले सलोने, और ये जन्मते ही वसुदेव जी ने गोकुल में पहुंचा दिया। इतने दिन तक ये छिप कर रहे और नंद जी के घर में पलकर इतने बड़े हुए हैं, और आज देखो इन्होंने ही पूतना तृणावर्त शंखचूड़ केसी धेनुक आदि सबको दुष्ट दैत्यों को वध किया, यमलार्जुन का उद्धार किया। इन्होंने ही गाय ग्वाले और दावानल की अग्नि से बचाया ग्वाल वालों को, कालिया नाग का दमन किया, इंद्र का मान मर्दन किया, इन्होंने ही किया। ये काले वाले देखो देखो, काले वाले काले वाले सामने सामने दिख रहे हैं वो उन्होंने ऐसे ऐसे भनभनाहट शुरू हो गई, आपस में बात करने लगे, फुसफुसाहट। इन्होंने 7 दिन तक, किसी ने कहा अरे इन्होंने 7 दिन तक हाथ पर गिरिराज धारण किया, आंधी पानी से वज्रपात से गोकुल को बचाया। गोपियां इनके मंद मंद मुस्कान मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शन से आनंदित रहती थी गोपियां, और अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थी गोपियां। कहते हैं कि यदुवंश की रक्षा करेंगे, यही यदुवंश की रक्षा करेंगे, यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्ध यश गौरव प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई हैं, दूसरे देख रहे हो, दूसरे गोरे गोरे है ना, ये कमल नयन बलराम जी हैं, इनके भाई हैं। हमने किसी किसी के मुंह से सुना है कि इन्होंने प्रलंबासुर वत्सासुर बकासुर आदि को मारा है, ये भी कम ना है। जिस समय इस प्रकार से वहां पे बैठे हुए दर्शकों में इस प्रकार से फुसफुसाहट चल ही रही थी, बातचीत भनभनाहट चल ही रही थी, है कि नहीं, उसी समय अखाड़े की तुरही बजी, और चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण बलराम को एड्रेस किया, बुलाया, बोला, क्या बोला, चाणूर ने भगवान रामकृष्ण को बोला, हे नंद सुनो, हे राम भवंतो वीर सम्मतौ,
नियुद्ध कुशलौ श्रुत्वा राज्ञा अहूतौ दिदृक्षुना। हे नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोगों ने कुश्ती लड़ने में, तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहां बुलवाया है। तुम लोग वनवासी हो, पूरे दिन भर वन में और करते क्या हो? कुश्ती ही तो लड़ने का अभ्यास किए हो। जो ग्वाले लोग होते हैं ना, भैंस और गाय चराने वाले, ये जाएंगे भैंस गाय चराने के लिए, तो इनके खेलने के लिए क्या होता है? कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी भी एक कुश्ती ही है। कबड्डी आप लोगों ने खेला है? किसने खेला है कबड्डी? किसने खेला है? दो 10 साल के, कमल 10 साल के बाद तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कबड्डी क्या चीज होती है। बच्चों को बताना पड़ेगा कि कबड्डी क्या चीज होता है। कमल कमल अपने नाती पोते को बताएगा कि कबड्डी ऐसे होती है। चार लोग इधर होते हैं, चार लोग इधर होते हैं, एक लाइन बीच में होती है, कबड्डी 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 करते जाते हैं, पकड़ते हैं। है ना? आज के बच्चों को पता ही नहीं होगा। तो ये जो ग्वाले हो लोग होते हैं ना, वो गाय को चराने जाते हैं, भैंस चराने जाते हैं, वो कबड्डी कबड्डी खेलते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। गाय चर रही है, भैंस चर रहे हैं, और ग्वाले लोग कुश्ती खेल रहे हैं एक दूसरे को। तो बनचारी लोग ऐसे करते हैं। जानवर ने कहा कि तुम्हारी कुश्ती जो है, हमारे राजा को पता चला है कि तुम बड़े कुश्ती करने वाले हो, निपुण हो, इसलिए तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें बुलाया है। देखो भाई, प्रियम राज्ञा प्रकुर्वत्य श्रेयो वंदित वही प्रजा। राजा जो मन में इच्छा करे, उस इच्छा को पूर्ति करना प्रजा का धर्म होता है। जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है, उसका भला होता है। और जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करती है, उसे हानि उठानी पड़ती है। यह सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वाले प्रतिदिन आनंद से जंगल में कुश्ती लड़ लड़ कर खेलते रहते हैं और गाय चराते रहते हैं। देखो, नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला च अस्फुटम वनेषु मल्लयुद्धेन क्रीडन्तश्चारयन्ति गाः। हम्म? तो इसलिए आओ, हम तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करके करने के लिए कुश्ती लड़ें। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सभी प्राणी प्रजाओं का प्रतीक है। राजा प्रसन्न तो प्रजा प्रसन्न। परीक्षित जी, सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, तस्मात् राज्ञः प्रियम यूयम वयम च करवामहे। नहीं, तत् निशम्य अब्रवीत कृष्णो देश कालो उचितम वचः नियुद्धम आत्मानो अभिष्टम मन्यमानो अभिनंद च। अभिनंद च। भगवान ने, भगवान तो चाहते ही थे कि इन लोगों से भी दो दो हाथ करें। इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर भगवान ने अनुमोदन किया अपने, और देश काल के अनुसार एक बात कही। भगवान ने कहा, प्रजा भोज पतेरस्य वयम च अपि बने चरा करवाम प्रियम नित्यम तत् न परमनुग्रह। चाणूर, हम भी इन भोजराज कंस की बनवासी प्रजा हैं, हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। किंतु चाणूर, है बाला वयम तुल्य बलैः क्रीडिष्यामो यथोचितम। तुम लोग बड़े, हम लोग अभी बालक हैं, और हम, इसलिए हम अपने समान बालकों के साथ कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। भाई, कुश्ती तो बालक बालक में होता है ना। कुश्ती समान बलवान वालों के साथ होनी चाहिए, जिससे देखने वाले को, सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे।
अगर बराबरी वालों में कुश्ती नहीं होगी तो देखने वाले को ही पाप लगेगा, क्योंकि अन्याय हो रहा है। भगवान ने जैसे कहा कि हम लोग अभी बालक हैं और अपने बलवान अपने समान बड़े बालक के साथ कुश्ती खेल लड़ेंगे, तो चानूर तो हंसा। अजीत चलो, तुम लोग बालक हो, तुम लोग न तो बालक हो न किशोर हो, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुबले पीठ को खेल खेल में मार डाला। मतलब चाणूर को के सामने भगवान ने जो बात बोली, वो चाणूर को ऐसा लगा कि चुप गया, ऐसा चुप गया। बताओ, ये 10,000 हाथी के बल रखने वाले कुबले पीठ को खेल खेल में मार डाला और कहता है कि मैं बालक हूं। अजी छोड़ो, है है पंजाबी में कहते हैं अजी छड़ो। चाणूर पंजाबी था शायद। वो बोला अजी छड़ो, तुम चले बालक बनने, न तो तुम बालक हो न किशोर हो। कमाल ये। है ना। तुम चले हो बालक बनने, अभी अभी 10। बल को, ठीक है, बल को एक दिग्गज करते हैं। हाँ, दिग्गज, यस। तो तुम ऐरावत कहते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इंद्र कहते हैं। तो हनुमान जी की पूंछ में है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा 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 है, यस, ऐसा कहते हैं। हाँ 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 हाँ, ऐसा ऐसा है कहावत। तो बोले कि तुम जो है, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवान के साथ ही लड़ना चाहिए, इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। जबकि एक बात बताऊं, एक कुबलिया पीठ, सॉरी, ये चाणूर था ना, मुझे चाणूर तो कंस से ज्यादा बुद्धिमान लगता है। क्यों? क्योंकि चाणूर को यह बात पता है कि मेरे अंदर भी हाथी का बल नहीं है। मेरे अंदर भी 10,000 हाथी का बल नहीं है। 10,000 हाथी का बल तो भोजराज सिर्फ कंस में है। लेकिन अभी तक कंस को मैं उल्टे सीधे समझाते आया हूं। यदि आज मैं नहीं लड़ते हुए मरूंगा तो कंस तो वैसे ही मेरे को मारने वाला है। तो एक वीर के लिए लड़ते लड़ते मरना श्रेष्ठकर है। खासकर यदि कृष्ण भगवान ही है तो उनके हाथों मरना चाहिए। कंस जैसे पापी के हाथ मरने का क्या फायदा? कि कंस कितना पापी है वो तो कंस के सभी लोग जानते हैं। चोर कितना बड़ा चोर है वो तो चोर के सहपाठी लोग जानते हैं। तो बोले कि भाई, चाणूर ने कभी भूतकाल में पहले कभी भी चाणूर ने कोल्यापीठ को तो नहीं हराया। कोल्यापीठ को तो हराने वाला सिर्फ कंस था। तो चाणूर फिर क्यों लड़ रहा है भगवान से? जब कोल्यापीठ को मारने वाला भगवान श्री कृष्ण से क्यों चाणूर लड़ रहा है? तो चाणूर को पता है कि मैं मरने वाला हूं। लेकिन चाणूर अभी यहाँ पे बुद्धिमानी का काम ये कर रहा है कि नंबर एक, वीर को लड़ते लड़ते मरना ही श्रेष्ठतम होता है। दूसरा, मरना है तो कंस के हाथ क्यों मरे, भगवान कृष्ण के हाथ मरे। क्योंकि अब तो मरना है ही। पूरे जिंदगी भर जो हमने कंस को उल्टे सीधे सलाह दिए हैं, इसलिए इन दोनों ने, और असुर है तो भगवान को समर्पण भी नहीं कर सकता है। नहीं, आसुरी स्वभाव में समर्पण होता ही नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है, ये तो हमसे भी दुश्मनी करेंगे। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृत संसृत।
तो चाणूर ने कहा, इसलिए हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना उचित है, इसमें कोई अन्याय की बात नहीं है। जबकि चाणूर भगवान कृष्ण के बराबर का है ही नहीं। अरे चाणूर तो हाथी के बराबर भी नहीं था, जिस हाथी को भगवान ने मारा। चाणूर तो धनुष भी नहीं उठा सकता था, जिस भगवान को धनुष ने उठा के है। ये धनुष भी क्या चीज है बताओ। एक जगह भगवान धनुष तोड़ के शादी ब्याह करते हैं, मंगल कार्य करते हैं, और इधर धनुष तोड़ के भगवान अमंगल कार्य करते हैं। इधर कंस को मारते हैं, उधर धनुष तोड़ के सीता जी से विवाह करते हैं। है ही? भगवान ही जाने भैया एक काम से क्या क्या करते हैं। है। इसलिए श्री कृष्ण, तुम मुझ पर अपना जोर अजमाओ, और बलराम, तुम मुष्टि के साथ लड़ोगे। यहाँ पे यह अध्याय समाप्त हो गया। 40 श्लोक का यह अध्याय था। कल जो है ना चाणूर मुष्टिक दोनों को मारेंगे। दोनों मरने के बाद बाकी पहलवान भाग जाएंगे डर के, और कंस का उद्धार कल ही कर देंगे। तो कल का दिन कंसो बधो हता। तो इसलिए आज इतना ही करते हैं। अब प्यारे श्री श्री चैतन्य भागवत के प्यारे का आनंद लेते हैं। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो हम लोग अब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, लेकिन गोपी गीत के बाद। गोपी गीत का श्रवण कर लेते हैं भावपूर्ण अर्थ के साथ। ध्यान से सुनिए। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। शतां दीक्षुतावका जुता सवा त्वं विचिन्वते, उल्लासे साधु जात सरथ जोदर श्रीमुषादृशा, सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, वरदनीघ्नतो नमः। जलाप्ययाद ब्याल राक्षसा, वर्षमारुताद वैदुतानला, विषवयात्मजात विश्वतो भया, विषवते वयं रक्षितामुः। हाँ खलु गोविका नंदनो भवान, अखिल देहिनां अंतरात्मदृक्, विकनसार्थितो विश्वगुप्तये, सखौ देवा सात्वतां कुले, रचिता वयं विष्णुधूर्यते, निर्मीषां संसितो भया,
विहरोरुहं कान्तकामदम् वीरयोषिता सुखे भवान् की